ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना दूध की चिकनाई सर्वोत्तम होती है, पर तभी तक जब तक वो दूध में मिली रहती है। ताज़े दूध में 5 मुख्य विटामिन रहते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा विटामिन B1 और B2 भी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। दूध में पाया जाने वाला लोहा या आयन अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होने से बड़ी ही आसानी से हमारे रक्त में मिल जाता है। दूध को 4 प्रकार से पिया जा सकता है। पहला तो तुरंत निकाला हुआ कच्चा दूध, दूसरा सीधी आंच पर एक उबाल या उफान तक गर्म किया हुआ दूध, तीसरा कुकर में या भाप पर गर्म किया हुआ दूध, और चौथा मंदी आग पर देर तक गर्म किया दूध, पर 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं गर्म करना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य प्राप्त करने की दृष्टि से गाय का ताज़ा दूध ही सर्वोत्तम है, पर गाय ऐसी हो जो नित्य जंगल में चारा चरने जाती हो और उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो। स्वस्थ और तरुण श्यामा गऊ का दूध साक्षात अमृत रूप बतलाया जाता है, पर ऐसी गायों का दूध आजकल आमतौर से मिलना संभव ही नहीं है। शहरों के ग्वाले तो गाय को बड़ी लापरवाही से पालते हैं और उसे बहुत घटिया किस्म का खाना देते हैं। बहुत सी गाय बाजारों तथा गलियों में घूमती हुई सड़ी गली या गंदी चीजें भी खाती फिरा करती हैं। ग्वाले उस दूध को भी खालिस नहीं बेचते, उसमें पानी, मक्खन या दूध या बासी दूध मिलाकर दूषित कर देते हैं। आज की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक लेखक ने बाजारी दूध की दुर्दशा का जिक्र करते हुए लिखा था, शहरों की बात तो जाने दीजिए, छोटे छोटे गांव में भी दूध दुर्लभ होता जा रहा है, और यदि यही दशा रही तो आश्चर्य नहीं है कि वो दिन निकट आ जाए जब केवल रोगी मनुष्यों को ही दूध का स्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करेगा। आजकल बाजारों में जैसा दूध मिलता है उसे दूध कहना उसका अपमान करना है। वो इतना निकृष्ट होता है कि उसके पीने से तो न पीना ही अच्छा है। इस छोर से उस छोर तक चले जाइए, बाजार में शायद ही किसी दुकान पर ऐसा दूध मिल सके जिसको स्वाभाविक और विशुद्ध दूध कहा जा सके। कहीं मक्खन निकला हुआ निस्सार भाग रखा होगा तो कहीं दूध के नाम पर सफेद पानी बिकता हुआ पाया जाएगा। यही नहीं, दुकानदारों तथा ग्वालों के अज्ञान तथा लापरवाही के कारण सड़क की धूल मिट्टी भी उड़कर दूध में मिल जाती है, जिसमें रोगों के कीटाणु भी रहते हैं। अनेक बार तो परीक्षा करने पर दूध में राज यक्ष्मा, हैजा आदि के कीटाणु पाए गए हैं, और ऐसा विकृत दूध पीने वाले मनुष्यों को भी वो रोग हो गया है। यदि दूध पीने वाले पशु को अथवा ग्वाले या दुकानदार को कोई छूत का रोग हो, तब भी उसके कीटाणुओं का दूध पर प्रभाव हो जाना बहुत संभव होता है। रोग के जीवाणुओं का दूध पर प्रभाव पड़ने का सदैव भय रहता है। भैंस का दूध भी आजकल काम में लाया जाता है, और बाजार में आमतौर पर जो गर्म दूध तथा दही बिकता है वो सब भैंस का ही होता है। इसका कारण यही है कि भैंस का दूध अधिक गाढ़ा होता है और उसमें घी का अंश भी अधिक होता है। इसीलिए सामान्य लोग गाय के दूध के मुकाबले में उसे अच्छा मानते हैं। यूं कोई युवा और अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति भैंस का दूध पिए तो उसमें कोई खास बुराई नहीं है, पर बच्चे, बुढ़े, निर्बल, रोगी और कमजोर पाचन शक्ति वाले, इन सभी के लिए गाय का दूध भैंस से अच्छा है। साधारण स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति वाले मनुष्यों के लिए भी भैंस का दूध ज्यों का त्यों काम में लाना ठीक नहीं बतलाया गया है। उनके लिए उसमें 1/4 भाग पानी मिलाकर काम में लाना पाचन क्रिया की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है। यूं प्रगट में तो स्वस्थ अवस्था में भैंस का दूध कोई हानि करता नहीं जान पड़ता, पर साधारण मनुष्य से पूरी तरह नहीं पचा पाते और उसका बहुत सा अंश बेकार निकल जाता है। यदि बकरी का दूध मिल सके तो स्वास्थ्य संवर्धन अथवा बीमारी में वो बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। अनेक लोगों के मतानुसार तो निर्बल पाचन शक्ति वाले, कमजोरों के लिए, रोगियों के लिए
बकरी का दूध ही अच्छा होता है। बकरी का दूध हल्का होने से भैंस और गाय के दूध की अपेक्षा शीघ्र पच जाता है। बकरी अन्य प्रकार के चारे की बजाय तरह तरह के पेड़ों की पत्तियां ही अधिक खाती है, इसीलिए उसका दूध विटामिन युक्त और दोष रहित होता है। ये सच है कि उसमें चिकनाई का अंश कम होता है और फीकापन भी रहता है, पर इससे उसके गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो दमा, क्षय, पेट की बीमारियों की दशा में शीघ्र लाभ पहुंचाता है। उसे गाय के दूध की तरह धारोष्ण पिया जा सकता है, मतलब जैसे ही निकला वैसे ही कच्चा दूध पी लिया, और अगर देर का रखा हो तो थोड़ा गर्म किया जा सकता है। जिन लोगों को दूध से परेशानी होती है अथवा कोई ऐसा रोग हो जिसमें दूध से खराबी होने का डर हो, तो उस दशा में दूध को दही या मट्ठे के रूप में परिवर्तित करके काम में लाया जाना उचित है। दही पचने में दूध की अपेक्षा हल्का होता है और इसमें शरीर के भीतर के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने का गुण भी अधिक होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार दही अतिसार, अरुचि और दुबलेपन को नाश करने वाला तथा बल वीर्यवर्धक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजार के दही की अपेक्षा घर का विशेष रूप से जमाया हुआ दही अधिक गुणकारी सिद्ध होता है। बाजार में अधिक ठोस दिखाई पड़ने के लिए उसे 10-12 घंटे तक रखकर काम में लाया जाता है, पर स्वास्थ्य वृद्धि की दृष्टि से गर्मी में 3-4 घंटे तक जमाया हुआ और जाड़े में 6 से 8 घंटे तक रखा हुआ दही अधिक उपयोगी होता है। ऐसे दही में जामन आदि ऐसे ढंग से डालना चाहिए जिससे वो खट्टा न होने पावे। रोग निवारण के लिए सदैव मीठा दही ही काम में लाया जाता है। उपयोग में लाने से पहले उसे मथनी से थोड़ा बहुत बिलो लेना चाहिए, जिससे उसके कण टूटकर वो एक रूप हो जाए। ऐसा दही या मठा शीघ्र पचने वाला होता है। जिन लोगों को कमजोरी अधिक बढ़ गई हो अथवा जिनकी पाचन शक्ति बहुत कम हो गई हो, उनको दही के बजाय उसे बिलोकर उसका मक्खन निकाल लेना चाहिए। इससे वो संग्रहणी पेचिश आदि में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस विषय में स्वास्थ्य प्रेमी व्यक्तियों ने अनुभव और परीक्षण करके पता लगाया है कि दही और मठा मानव शरीर को निरोग तथा कार्यक्षम बनाए रखने की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। हम आरंभ में ही बता चुके हैं कि मठा या छाछ को तक्र भी कहते हैं। तो मठा या छाछ अनेक शारीरिक रोगों को मिटाने वाला और लंबी आयु देने वाला होता है। आयुर्वेद में तो तक्र को अर्थात मठे को अमृत के समान लाभदायक बताया गया है और भोजन के पश्चात उसे थोड़ी मात्रा में पीना अत्यावश्यक और उपयोगी कहा है। हमारे देश में अनेक लोगों में मठे के संबंध में बड़ा भ्रम पाया जाता है। कुछ लोग उसे ठंडा मानते हैं और उससे खांसी जुकाम आदि उत्पन्न होने का भय बतलाते हैं। ज्वर आदि की दशा में तो इसका प्रयोग बड़ा भयंकर समझते हैं, परंतु इसका कारण उनका अज्ञान और मठे के बारे में ठीक तरह से न जानना ही होता है। अन्यथा मठा पचने में हल्का, कीटाणु नाशक, अग्नि को तीव्र करने वाला होता है। यहाँ अग्नि का अर्थ है जठराग्नि। जठराग्नि वो होती है जो हमारे खाने को पचाती है। इसलिए स्वास्थ्य की सामान्य दशा में अधिकांश रोगों में मठा बहुत लाभदायक होता है। उससे हमारे रक्त में पाए जाने वाले दूषित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और शरीर के भीतरी भाग की बहुत कुछ सफाई हो जाती है। वैद्यक शास्त्र में मठे के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि ये भूख को बढ़ाता है, नेत्र रोगों को दूर करता है, प्राणों की वृद्धि करता है, रक्त और मांस को बढ़ाता है, आम को नष्ट करता है। यहाँ आम का अर्थ है विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स और बिना पचा हुआ भोजन, दूषित कफ और वात को ठीक करता है। मठे का उपयोग पेट के रोगों के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। चिकित्सा की दृष्टि से संग्रहणी एक बहुत दुसाध्य रोग माना गया है। इसमें आंतों का आकार बढ़कर उनमें ऐसा विकार आ जाता है कि अपच भोजन ही छोटी आंतों में पहुंच जाता है और समस्त पाचन तथा मल विसर्जन क्रिया को दूषित करके तरह तरह के अन्य रोगों को
उत्पन्न करने लगता है। इसका कारण ये बतलाया गया है कि आमाशय या पेट और छोटी आंत के बीच में एक ढक्कन जैसी बनावट होती है जो छोटी आंतों में अपच चीजों को जाने से रोकती है। और वो इसलिए रोकती है क्योंकि उसमें कड़ापन आ जाता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है और इस वजह से वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाती और अधपचा भोजन आंतों में बहकर चला जाता है। मठे की खटास में ये खास गुण है कि वो आंतों और ग्रहणी की लोच को, ग्रहणी अर्थात वो जो ढक्कन जैसी बनावट है, उसके लोच को फिर से पैदा कर देता है, जिससे अधपचा भोजन आमाशय में ही रुका रहता है और पचने के बाद ही आंत में जाता है। मठे के इसी गुण के कारण वैद्य, डॉक्टर, हकीम सभी संग्रहणी रोग में मठे के प्रयोग की सलाह देते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अधिकांश रोगों का कारण कब्ज होता है। जब आलस्य या किसी प्रकार की अन्य बाधा के कारण मनुष्य समय पर शौच को नहीं जाते या ऐसा आहार करते हैं जो पच नहीं पाता, तो उसका पूर्ण रूप से मल रूप में बाहर निकलना कठिन हो जाता है और उस भोजन का कुछ अंश अंदर ही जमा होकर सड़ने लगता है। ये दूषित अंश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और उससे कितने ही प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं जो थोड़े समय के पश्चात तरह तरह के रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। जब कब्ज का कष्ट प्रतीत होता है तो अधिकांश लोग कोई दस्तावर चूर्ण या जुलाब का सेवन करने की सलाह देते हैं। इसमें 2-1 दिन तो कुछ दस्त होकर आराम मालूम पड़ने लगता है, पर फिर वही हालत हो जाती है। अगर मनुष्य अपना खान पान ठीक ना करे और आंतों की दशा को न सुधारे तो चूरन और जुलाब लाभ के बजाय शर्तिया हानि पहुंचाने वाले ही सिद्ध होते हैं। एक तरफ तो वो स्वाभाविक पाचन क्रिया को खराब करते हैं और दूसरी तरफ आंतों की मल फेंकने की शक्ति को कम करते हैं। इस अवस्था में मठा प्रयोग सर्वोत्तम प्रभाव दिखलाता है। ये पाचन शक्ति को ठीक करता है, मंदाग्नि को दूर करता है। जठराग्नि पाचक अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है, पर जब वो कमजोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, तब उसे मंदाग्नि कहते हैं। इस अवस्था में हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता, तो मठा पाचन शक्ति को ठीक करता है, मंदाग्नि को दूर करता है और आंतों की इलास्टिसिटी को फिर से उत्पन्न करके मल को बाहर निकालता है। इस प्रकार से मठे के प्रयोग से पाचन यंत्र तथा मल निष्कासन यंत्र के विकार दूर होकर उनकी स्वाभाविक शक्ति बढ़ती है और बिना दवा या बिना किसी चून के वो अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।